अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमदान को यहाँ मैंने शावर दे दिया है एंड शावर देने के बाद मैं इनको रेडी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं हमदान के जॉनसन्स का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ एंड मॉइस्चराइज़र लगवाते भी ये बड़े ही खुश होते हैं। इनको पता नहीं जाने क्या लगता है कि मैं पता नहीं क्या इतनी अच्छी सी क्रीम लगा रहा हूँ। तो हमदान को ना ये मॉइस्चराइज़र लगवाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ फिर इसके बाद मैं लगाती हूँ जॉनसन्स का पाउडर यहाँ पे। तो ये भी हमदान को बहुत अच्छा लगता है। तो हमदान को शावर लेना एंड फ्रेश होना, साफ़ सुथरे रहना हमदान को बहुत अच्छा लगता है। एंड ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं हमदान को डेली शावर देती हूँ एंड डेली ऐसे क्लीन करती हूँ। दिन में 3 से 4 बार कभी मैं शावर करवा देती हूँ, क्योंकि गर्मी आजकल इतनी पड़ रही है। तो हमारे बच्चे कभी-कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि गर्मी इतना पड़ रही है कि बच्चों को भी बहुत गर्मी लगती है, बट वो कह नहीं पाते हैं। तो एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों के दिल की हर बात को अच्छे से समझती है। तो मैं यहाँ हमदान को इसलिए 2 से 3 बार अच्छे से नहला देती हूँ, ताकि उसको बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। एंड जो पिंपल वगैरह हो जाते हैं बच्चों के, छोटे-छोटे से महीन-महीन से दाने हो जाते हैं, वो इसी को हिनोरियाँ बोलते हैं ना, तो वही हो जाते हैं बच्चों के फेस पे या बम पे हो जाते हैं। अभी एक रात क्या हुआ कि मैंने हमदान को डायपर लगाया, तो उसकी जब मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग इसका डायपर खोला तो इसके बम पर काफ़ी सारे छोटी-छोटी सी हिनोरियाँ हो गई थी, छोटे-छोटे से वो दाने हो गए थे। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, काफ़ी सारे हो गए थे, मतलब पूरे एक बम पे बहुत सारे हो गए थे। तो मैंने इसको हिमालय का रैशेस क्रीम लगाया, तब जाकर के ये ठीक हुआ। एंड यहाँ हमदान को मैंने रेडी कर दिया है। तो मैंने यहाँ हमदान को रेडी कर दिया। तो यहाँ हमदान आप सबको देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जितने भी देखने वाले हैं उन सभी लोग प्लीज़ हमदान के लिए प्यारे-प्यारे कमेंट्स करिए। और यहाँ देखिए, मैंने आज ये मामाअर्थ का मुल्तानी मिट्टी के फ़ेस वॉश का आज रिव्यू दे रही हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, इसका रिव्यू मैंने भी देखा था, वो काफ़ी अच्छा था, तो इसका रिव्यू मैं अब आप लोगों को देती हूँ। तो मैं यहाँ अपना फ़ेस वॉश कर रही थी फ़र्स्ट टाइम मामाअर्थ के मुल्तानी मिट्टी फ़ेस वॉश से। वैसे मैं मामाअर्थ के काफ़ी सारे फ़ेस वॉश यूज़ कर चुकी हूँ, तो अब मैंने ये मुल्तानी मिट्टी का फ़ेस वॉश ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लगा है। जैसे कि अभी मेरी प्रेगनेंसी में मुझे ये साइड में गालों पर पिंपल हो गए थे काफ़ी सारे, तो वो भी मेरे स्पॉट्स एक डर्मा से ख़त्म हो गए हैं, जो डर्मा करके कुछ फ़ेस वॉश है। एंड यहाँ मैं नहा कर के हो गई थी रेडी, तो मैं भी फ़्रेश हो गई थी, हमदान सो गए थे ना, तो फिर मैंने सोचा कि हमदान उठ जाए तो उससे पहले मैं भी फ़्रेश हो जाती हूँ। तो यहाँ मैं फ़्रेश हो गई एंड फ़्रेश होने के बाद फिर मैंने अपनी स्किन केयर की, अच्छे से अपने चीक्स पर मसाज दी है। एंड आप लोगों को सही से अगर मसाज देनी आती है तभी आप दें, अदरवाइज़ आपकी स्किन जो है ना लटक सकती है। तो अभी मेरा बेबी जो है कुछ मंथ का ही है, समथिंग 7 to 8 मंथ का है। तो अभी भी उसकी जो ऑपरेशन हुआ था ना, मेरा सी सेक्शन, उसकी रिकवरी में कुछ कसर बाकी रह जाती है। तो यहाँ मैं फ़ीड भी करा रही हूँ, तो मुझे डार्क सर्कल काफ़ी हो रहे हैं, तो फिर मैंने मामाअर्थ का डार्क सर्कल क्रीम मंगाया है। उससे कुछ टाइम मैं अगर रेगुलर यूज़ करती हूँ तो उसका अच्छा रिज़ल्ट आता है, और फिर नहीं आता है तो हमदान यहाँ उठ गए एंड मेरे जो भी 2-3 काम पड़े हुए थे तो वो रुक गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हमदान उठ गए हैं तो उन्हें कुछ खाना बना कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने हमदान के लिए सेरेलैक बनाया था एंड ये देखिए गाइस कितनी मस्ती कर रहे हैं। एंड यहाँ हमारे यहाँ आज खिचड़ा पार्टी थी, तो हमारी मामी ने ये खिचड़ा बनाया था बहुत ही टेस्टी सा। तो एक खिचड़ा बनता है और एक हलीम बनता है, एक दलीम बोला जाता है ऐसी कुछ। तो दलीम में क्या होता है कि उसमें बोटी नहीं होती है, उसमें कीमे की तरह बिल्कुल छोटी-छोटी सी रेशें कर कर के फिर उसको मतलब हलीम बनाया जाता है। तो ये हलीम है आई थिंक। एंड ये हलीम हमारे यहाँ तो ये नांदों से खाया जाता है, दालचा वगैरह भी, जो दाल गोश्त बनता है, चने की दाल गोश्त को बोलते हैं दालचा। तो ये जो बनता है बहुत ही मज़े का बनता है, नान से बहुत मस्त लगता है। यहाँ पे दस्तरख़्वान लग गया था तो मैंने लंच कर लिया एंड लंच करने के बाद फिर ये मेहंदी लगा ली थोड़ी सी। तो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी,
तो वैसे ही जैसे ही मुझे थोड़ी-सी आई तो फिर मैंने लगा ली एंड मैंने इस पर अपने हैंड पर हमू का नेम लिखा था। तो माशाल्लाह कलर भी बहुत प्यारा आया था एंड ये वही मिर्ची कोनी बोलते ना, तो वही है। एंड यहाँ सब कुछ लंच करने के बाद फिर नींद आने लगी तो सो गए, मैं भी सो गई हमदान के साथ। फिर उठी ना तो हमदान को फिर कर्ड राइस बना कर के दिया। तो ये जो कर्ड राइस मैं बनाती हूँ तो ये हमदान का बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है और हमदान बहुत शौक़ से कर्ड राइस खाते हैं। एंड यहाँ जब इनका पेट भर जाता है ना, लास्ट में जो 1-2 चम्मच रह जाते हैं ना, 1-2 बाइट वगैरह, तो फिर ये इनको खिलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है फिर ये उस टाइम पे। तो फिर देखिए किस टाइप से खिला रही हूँ। ये जो इनका टेडी था ना, उसका पैर इन्होंने तोड़ दिया है और उसके पैर के लिए मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे ना मम्मा ये पैर दे दो, मैं इसके साथ खेलूँगा। तो ना मैंने पैर पकड़ के रखा हुआ है कि पहले आप खाओ फिर उसके बाद। एंड यहाँ मैं खा रही थी मीठी अचारी, जो खट्टी मीठी अचारी होती है मेरी नानी बहुत टेस्टी बनाती है। एंड इतनी टेस्टी बनाती है, हमेशा वही हर गर्मियों में मैं अपनी नानी से मीठी खट्टी मीठी अचारी बनवाती हूँ। एंड अगर आप लोग भी खाते हो खट्टी मीठी अचारी, मेरी तरह शौक़ है खट्टा मीठा खाने का, तो प्लीज़ कमेंट मी। एंड यहाँ हमदान फिर अपना कर्ड राइस फिनिश करके फिर यहाँ खेलने लग गए। तो फिर शाम को मैं भी उठी थी तो फिर मैंने यहाँ भुने चने लिए हैं रोस्टेड। एंड यहाँ पे मेरे यहाँ जो है कलरफुल पैरेट पले हुए हैं नानी के घर, तो इनको देखा मैंने। ये भी अच्छे। हाय, हाउ आर यू? तो मेरे यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए? 10 मिलियन। ओके, थैंक यू। तो यहाँ रिव्यू लेने के बाद करती हूँ व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।